देखो जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी तक हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े कि नेशनल इनकम के अंदर कंटेंट कौन कौन से आते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट एफसी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी क्या होता है। अब नेशनल इनकम हम मेजर कैसे करते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं किसी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात करते थे, हम बात करें कि जितना भी एक देश के अंदर प्रोडक्शन होता है, जितना भी एक देश के अंदर प्रोडक्शन होता है, उसी से इनकम जनरेट होती है। उस प्रोडक्शन को बेच के उतनी ही इनकम जनरेट होती है, और जितनी इनकम जनरेट होती है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर होता है, और फिर एक्सपेंडिचर दोबारा क्या किया जाता है, प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन से दोबारा क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। फिर इनकम से दोबारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इस तरह से सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो एक देश की नेशनल इनकम जो निकालते हैं उसके भी 3 तरीके होते हैं। एक प्रोडक्शन मेथड होता है, दूसरा इनकम मेथड होता है, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इन तीनों मेथड के कंटेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन इससे जो आंसर आता है नेशनल इनकम वो सेम आता है। प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्शन की बात करेंगे, इनकम मेथड में हम इनकम के कंटेंट की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर कंटेंट की बात करेंगे। और इनके थ्रू जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है। तो ये तीनों कंटेंट किसी भी निकालो उससे जो आंसर आएगा वो सेम आता है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस की जाती हैं। अब देखो इसमें लिखा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैं पढ़ रहा हूँ लाइन को, साथ साथ देखते रहो। लिखा है प्रोडक्शन गिवन राइज इनकम, प्रोडक्शन से इनकम राइज होती है। इनकम रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर, इनकम से खर्चा जनरेट होता है। विच टर्न टू जनरेट इनकम, जिससे दोबारा इनकम जनरेट होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो इसके बेस पर सिमिलरली नेशनल इनकम कंट्री कैन बी मेजर इन 3 डिफरेंट मेथड, वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को ही प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। देखो लिखा है वैल्यू एडेड मेथड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल, ये सब इसके नाम है। कॉमोडिटी सर्विस मेथड। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है, देखो पहले लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इसमें लिखा है वैल्यू एडिड रेफर टू द एडिशन इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू में कुछ एडिशन करना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी मैंने 5 आरी खरीदी, उससे मैंने फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर 15,000 का बिका, तो कितनी वैल्यू एड हुई, 10,000, इसलिए इसका नाम वैल्यू एडिड कहा जाता है। देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, वैल्यू एडिड रेफर टू द एडिशन इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बता रहा है कि एडिशन इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की वैल्यू में एडिशन क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ा ना, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दूध है, दूध से मैंने दही बनाई, दही से मैंने लस्सी बनाई, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, दूध की वैल्यू कम होगी, दही और महंगी होती है, लस्सी और महंगी, घी बनाऊंगा तो और महंगा होगा। बायोफार्म इज वैल्यू इज प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी। अब वैल्यू एड का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो लकड़ी मैंने यूज की वो हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो क्या होता है, कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट मेक द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। जैसे एक 50 चेयर बनाई, एक चेयर 1,000 रुपए की है, तो 50 मल्टीपल 1,000, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कराएगा। लेकिन उसमें हमें अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की हम बात करें, तो हमारा कुछ प्लास्टिक लगा होगा उसके अंदर, तो जो प्लास्टिक यूज हुआ इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इनका डिफरेंस होता है वो वैल्यू एड कहलाता है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, जो भी मैंने सेल करी फल, और चेंज इन स्टॉक, ये भी हम कह सकते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्म दिखा रहा है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस और चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू आउटपुट का मतलब जितना भी मैंने सेल किया, जो भी मैंने माल बेचा, वो प्लस जितना मेरे स्टॉक में चेंजेस हुए, उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार इसको पढ़ लो।